जय श्री श्याम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्कोर ट्रिक्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपन परसेंटेज के कुछ और रूल या कहे मेथड और देख लेते हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस पर बेस्ट क्वेश्चन अपने आते रहते हैं। तो दोस्तों अपन शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आपको दे रखा होता है कि किसी विद्यालय में क्या, ठीक है, लड़कों का प्रतिशत। जब भी इस टाइप से अपन को प्रॉब्लम मिले तो आप हमेशा कंसिडर करना कि जब 20% है, किसी चीज़ को अपन ने 20% कर दिया, और विद्यालय में या तो लड़के हो सकते हैं या लड़कियां हो सकती है। ठीक है दोस्तों, एक टाइम के लिए अपन मान लेते हैं विद्यालय में सिर्फ लड़के और लड़कियां ही पढ़ती है, आमतौर पर यही माना जाता है। ठीक है, तो किसी चीज़ में मान लो किसी जगह जब दोनों ही दो वस्तु ही रह सकती है, जिसमें से एक वस्तु अगर अपन कहते हैं 20%, तो बाकी वस्तु कितनी होगी? 100 - 20, 80% होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, जनरल बात है, सभी को ये पता रहती है, नहीं हो तो भी ये जान लो। मान लो किसी जगह अगर दो ही जगह हैं, दो ही तरह की वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु को अपन को दे रखा है परसेंटेज में, तो दूसरी वस्तु को कैसे निकालते हैं? 100 में से वो चीज़ माइनस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक कमरे में मान लो 10 विद्यार्थी है। ठीक है, 10 में से दो क्या हैं? लड़कियां हैं। तो बाकी 10 - 2 मतलब 8 क्या हो गए? लड़के होंगे। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से मान लो मैं दो लड़कियों को 20% बोल दूं, तो 8 को क्या बोलूँगा? 80%। ठीक है दोस्तों, ये समझने वाली बात है, सिंपल सी बात है, आप सबको पता होगा। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं। मान लो मैं यूं कहूँ, जो लड़के हैं, लड़कों की संख्या मुझे दे रखी होती है, मान लो 250। ठीक है, लड़कों की संख्या 250 दे दी है, तो अब मैं कैसे निकालूंगा? लड़कों की संख्या 250 दे दी, तो अब मेरे से पूछा है कि लड़कियों की संख्या बताइए। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा? 20% क्या है? गर्ल्स है, दे रखा है। अब क्या दे रखा है? जो 80% है, 20 के बाद कितना बचा है? 100 में से 20 गया तो 80% बचा है, वो क्या है? बॉयज़ हो जाएंगे। अब इनकी संख्या दे रखी है मुझे 250, तो 80% की वैल्यू कितनी है? 250। तो मैं क्या करूँगा? 1% की वैल्यू निकाल लूँगा, 250 डिवाइडेड बाई 80 कर लूँगा, और मल्टीप्लाई बाई 20 कर दूंगा, तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, 80% 250 के बराबर है, तो 20% किसके बराबर है? ये निकालना है बस। 4, तो 50 और 12.5, 62.50 मेरा आंसर आ जाए। आए बस समझ में? मुझे क्या कर रखा है? मुझे दे रखा है कि जो 80% है वो 250 के बराबर है, या यूँ कहें लड़के जो है 250 है, और लड़के की परसेंटेज कितनी है? 80% है, तो 80 किसके इक्वल है? 250 के। तो 1% के लिए निकाल लेंगे, तो 80 का संबंध 250 से, मतलब 250 डिवाइड बाई 80, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% में कितनी संख्या आ रही है वो निकाल लेंगे, और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ठीक है, ये आंसर आ जाएंगे। और मान लो मेरे से पूछे कि विद्यालय में टोटल संख्या क्या है? विद्यालय में विद्यालय में टोटल कितने लड़के हैं? तो टोटल कितने लड़के और लड़कियां हैं, टोटल संख्या क्या है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ये पूछे। तो अब मुझे क्या करना है? टोटल विद्यार्थी क्या होंगे? 20% प्लस 80% होंगे, या यूं मैं कहूँ 100% होंगे। और 100% को कैसे निकालूंगा? जैसे मैंने इसको निकाला, जैसे 80% मेरा 250 आ रहा। ठीक है, तो 100% कितना आएगा? 100% मेरा आएगा 250, जब 80 के बराबर है तो 1% की वैल्यू निकाल लूंगा, मल्टीप्लाई बाई 100% की वैल्यू निकालूंगा। सिंपल सा है। आए बात समझ में? ठीक है, तो ये कितना आया था मेरा? 62.5, मल्टीप्लाई बाई 5 कर दूंगा, 0, तो 312.50 मेरा आंसर हो जाएगा इधर। ठीक है, तो मैं मान लो गर्ल्स की अगर मुझे संख्या पूछे तो कैसे निकालना है? वही 250 में 80 का डिवाइड करना है, 20 मल्टीप्लाई करना, तो गर्ल्स की परसेंटेज से गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। टोटल निकालना है तो टोटल की संख्या आ जाएगी। ठीक है, और परसेंट लड़कों की परसेंटेज कितनी होगी? 20, 100 - 20,
क्योंकि विद्यालय में अपन कंसिडर कर रहे हैं कि लड़के और लड़कियां ही पढ़ती है बस, ठीक है, आमतौर पर यही होता है, ठीक है। तो 20% अगर मान लो लड़कियां होगी तो 80% लड़के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। मान लो यूं कहूं कि एक फल की टोकरी में मान लो 25% सेब क्या है, खराब है। क्वेश्चन है, एक फल की टोकरी में क्या है, 25% सेब क्या है, खराब है। और टोटल सेब दे रखे हैं मान लो कितने, 200। सेब कितने, 200 है, ठीक है। अब मुझे निकालना है, क्वेश्चन क्या है, खराब सेब की संख्या। खराब सेबों की संख्या। और क्या निकालना है, और निकालना है सही सेबों की संख्या। तो कैसे निकालूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 निकालते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है खराब सेबों की संख्या। खराब कितने, 25% है, टोटल कितने हैं, 200 है। तो 200 का संबंध किससे है, कितनी परसेंटेज से होगा, टोटल से होगा। टोटल क्या मानते हैं, 100%। तो 100% का संबंध किससे, 200 से। तो 1% का संबंध किससे होगा, 200 डिवाइड बाई 100। तो खराब कितने, 25% का संबंध किससे होगा, 25% कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 50, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि आपको परसेंटेज के बाद जो वैल्यू दे रखी है उसका संबंध कैसे है। जो वैल्यू दे रखी है उसका संबंध कितनी परसेंटेज से है या कौन सी परसेंटेज से है। मान लो 200 रुपये, 200 सेब दे रखे हैं, इसका संबंध 100% से होगा, ठीक है। परसेंटेज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट। परसेंटेज क्या है, किसी चीज़ को 100 में से कैलकुलेट करना, किसी चीज़ को 100 मानना। 200 को मुझे क्या बनाना है, 100 बनाना है, परसेंटेज में बनाना है, ठीक है। तो 100% क्या है, 200 है, उसका 25% कितना होगा, मतलब 200 मैंने 100% को मैंने बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 200 को 100 के इक्वल कर दिया। एक परसेंटेज किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। तो 25 किसके बराबर होगी, 50 के बराबर होगी। सिंपल सी बात है। कोई चीज़ खराब कितनी है, 100 में से 25 खराब, 25% मतलब 100 में से वो चीज़ 25 खराब है, 100 में से 25 खराब है। तो 200 में से कितनी होगी, दुगनी खराब होगी। एक 100 में 25 खराब है तो 200 में 50 खराब है, 25 और 25 50। ये थॉट प्रोसेस रहेगी, ठीक है दोस्तों। अब सही सेबों की संख्या पॉज करके आप निकालें, कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर सॉल्यूशन देखें। इजी है। सही सेबों की संख्या, जब खराब सेबों की संख्या 25% है तो सही सेब कितने होंगे, 75%, ठीक है। और जब मुझे एक परसेंटेज की वैल्यू क्या है, 1% पे 2 है, ठीक है, 100 पे 2 है, या फिर 200 का संबंध किससे, 100% से। तो ये 1% की वैल्यू आएगी तो 75 का वैल्यू ऐसा जाएगी, ठीक है। 3 4, ये 50 आया था मेरा, तो 15 150 हो जाएगा। या यूं कहें, जब 50 खराब है, एक टोकरी में 50 सेब खराब है, 200 में से 50 खराब है, तो कितना सही रहेंगे, 150 सही रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ रेशो में भी हो सकती है। खराब और सही का रेशो निकालें अपन। खराब सेब और सही सेब, खराब सेब और सही सेब, सही सेबों का जो रेशो होगा कितना होगा, खराब कितने 50, सही कितने हैं 150, टोटल कितने 200। तो 50 या 150 1:3 में ये रेशो हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। एक की वैल्यू 50 हो जाएगी, 4 की वैल्यू जब 200 है तो एक की वैल्यू क्या होगी, 50, 4 टुकड़े। तो वापस से वही, एक 50 हो जाएगा, 3 50 75, 50 सही 50 खराब 75 सही, ठीक है। तो रेशो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपन चीज़ों को। बहुत से क्वेश्चन अपन आगे करेंगे जिसमें परसेंटेज को अपन रेशो में करके सोल्व करेंगे ताकि चीज़ें ईजी हो सके, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे अपन, जैसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं इलेक्शन वाले, बहुत से बार इलेक्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इलेक्शन वाले क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं,
मान लो दो उम्मीदवार, इलेक्शन में कितने उम्मीदवार लेते हैं अपन यहाँ पे? दो दो उम्मीदवार, ठीक है। दो उम्मीदवारों में दो दो उम्मीदवारों में हुए ये रहा, विजयी रहा, ठीक है। ये चीज अपन को दे रखी है। तो अपन से क्या क्या पूछ सकता है वो? पहले पहला क्वेश्चन वो पूछेगा कि विजेता कैंडिडेट या उम्मीदवारों को टोटल कुल कितने वोट मिले, कुल कितने कितने वोट मिले। और क्या पूछ सकता है? हारने वालों को कुल कितना, या फिर कहे हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कुल कितने वोट डाले गए, ठीक है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन फिलहाल वो पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे दे रखा है दो उम्मीदवारों में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार ने 75% वोट हासिल किए और वह 650 वोट से विजय रहा, ठीक है। एक को 75% वोट मिले, जो जीता उसको 75 मिले, तो दूसरों को कितने मिले होंगे? 25% वोट मिले होंगे। आइडियल कंडीशन अपन जान रहे हैं यहाँ पे कि सारे वोट वैलिड निकले। और क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें कुछ वोट वैलिड रहेंगे, कुछ इनवैलिड रहेंगे, उनको अपन हटा के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मान लो वेद मत वेद मत अगर 80% रहते तो 80% मानकर इनको कैलकुलेट करते हैं, वो बात की बात है, ठीक है। पहले अपन सिंपल सा कर लेते हैं। 75% एक उम्मीदवार को मिले, दूसरों को 25% मिले, ठीक है। तो वोट हासिल किए और वह 650 वोट से विजय रहा। विजय कौन रहेगा दोनों में से? जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे 75% वाला ही विजय रहेगा, ठीक है। तो ये कितने से जीता? 650 वोटों से विजय रहा, ठीक है। मान लो 100 वोट है, एक गांव के 100 वोट थे, एक को 75 मिले, एक को 25 मिले। तो पहले आप मुझे बताइए कि कितने वोट ज़्यादा मिले, विजेता को कितने वोट ज़्यादा मिले। अब पहले तो वो फाइंड करेंगे, तो आप बताओगे कि एक को 75, एक को 25, दोनों को घटा लो, दोनों को घटा लीजिए। घटा लेते हैं, 75 में से 25 घटाए तो कितना है? 50%। और 50% की संख्या अपन को दे रखी है, 50% का मतलब दे रखा है अपन को 650। ये 650 है। परसेंटेज तो 100 में से होती है। परसेंटेज तो एक सुविधा का नाम है जो आपको बता देती है कि 100 के अंदर किसको क्या रेशो में चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो इसको 50% की वैल्यू अपना 650 होगी, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 50 का डिवाइड कर देंगे तो 1% की, जब 50 650 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर? 650 बड़ा 50, ये 1% की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो विजेता उम्मीदवारों को कुल कितने वोट मिले? कुल कितने वोट मिले? इसको 75% मिले, तो मैं 75 से मल्टीप्लाई करूंगा। 25 दुआ 25 दिया, 650 का आधा करना है 325, 325 का मुझे सिंपल सा 3 गुना करना है। 5 दिया 15, 3 दुआ 6 7, 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 3 दुआ 6 7 और 5 दिया 15, ठीक 1575। कुछ गड़बड़ होगी ना, 300 को 3 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 3 तिया 9, 900 और 975 आएंगे, तो 975 आएंगे, 975, ठीक है। 975 एक को जीतने वालों को वोट मिले, ठीक है। अब पूछ रहा है हारने वालों को कितने वोट मिले, ठीक है। जब 975 जीतने वालों को मिले तो हारने वालों को कितने मिले हैं? हारने वालों को निकालेंगे अपन सेम टेक्निक से। जब 650 की वैल्यू 50% की वैल्यू 650 है, तो 1% की वैल्यू 650 डिवाइड बाई 50, और हारने वालों को कितने मिले? 25% मिले, मतलब 25 दुआ, तो इसके
आधे 325 अपन ने निकाला है आंसर। दूसरा क्वेश्चन ऐसे करेंगे, कुल कितने वोट गिरे, या तो इन दोनों को ऐड कर लें अपन, या मान लो सिंगल ही ये पूछा है तो 100%। ठीक है, जब मुझे पता है 650 50% है, तो 100% कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 50 का दुगना 1300। इससे मुझे क्या चीज़ें सीखने को मिली है कि मैं इस लाइन से दो उम्मीदवारों के हुए चुनाव में एक उम्मीदवार ने 75% वोट हासिल किए और वह 650 वोटों से विजयी रहा, इस लाइन से मैं कितने रिजल्ट निकाल सकता हूँ। देखा दोस्तों आपने, टोटल वोट निकाल सकता हूँ, विजेता उम्मीदवार को कुल कितने मिले, हारने वालों को कितने मिले, सब निकाल सकता हूँ। ठीक दोस्तों, ये तो नेक्स्ट रूल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आइए देखते हैं। मान लो एक आदमी है, ठीक है, या कर्मचारी है, ठीक है, वो अपनी मंथली इनकम का 20% एजुकेशन में लगा देता है, एजुकेशन, ठीक है, 10% वो किस पे लगा देता है, इंटरटेनमेंट, और मान लो 40% घर के खर्च पे लगा देता है, खर्च पे लगा देता है तो, और 20% वो परिवहन पे लगा देता है। ठीक है, लास्ट में उसके पास मान लो लास्ट में उसके पास 2000 रुपये सेविंग बच जाती है, सेविंग, लास्ट में सेविंग या बचत। तो किस किस टाइप से आपसे रिजल्ट पूछते हैं, या किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है मंथली इनकम क्या उसकी, मासिक कमाई। फिर पूछता है कि उसने घर के खर्च में कितना खर्चा किया है, घर का खर्च, ठीक है। और क्या पूछ सकता है वो, सेविंग परसेंटेज, बचत कितना प्रतिशत है, बचत प्रतिशत। चौथा पूछ सकता है कुल एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का कुल खर्चा, मनोरंजन प्लस मनोरंजन तथा एजुकेशन का कुल खर्च, या खर्च तथा एजुकेशनल खर्च में अंतर। ऐसा पूछ सकता है। जो मंथली इनकम है, ये मंथली इनकम का खर्चा परसेंटेज में वो कहाँ का कर रहा है वो बताया हुआ है, ठीक है, कि 20% एजुकेशन में, 10% एंटरटेनमेंट में, 40% घर के खर्चे में, और 20% परिवहन में, और इन सब खर्चों के बाद वो कितना बचा रहा है, 2000 रुपये बचा रहा है। तो क्या थॉट प्रोसेस लगेगी, क्यों ना मैं इन सारी परसेंटेज को एक बार जोड़ लूँ, कितना, 20 20 40 40 40 80 और 90, मतलब 90% तो वो क्या कर रहा है, अपनी मंथली इनकम को खर्च कर दे रहा है। तो बचा कितना रहा है, 10%, ये उसका सेविंग होएगा, ठीक है। ये तो वो खर्च कर रहा है, खर्चा प्लस बचत बराबर कितना हो जाएगा, टोटल उसकी इनकम। मान लो 100 रुपये घर पे ला रहा है, ठीक है, 100 रुपये से 90 रुपये वो खर्चा कर रहा है, तो कितना बचेगा, 10 रुपये, मतलब 10% बच जाएगा। वही चीज़ यहाँ है, वो बचत वो कितना दे रखा है, 2000,
मतलब अपन को सिंपल सा संबंध निकालना है, परसेंटेज का वैल्यू में संबंध निकालना है। तो 10% का मतलब क्या होगा, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन को पूछा क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, मेन अपन मेथड कर ले या रूल क्या कर ले या ट्विस्ट क्या है या फिर क्या चीज़ समझना है, वो ये है 10% की वैल्यू 2,000 है। बस ये इतना सा समझना है। इसके बाद सारे क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक कर दोगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, मंथली इनकम, मासिक कमाई कितनी है, 100% है। जब 10% की वैल्यू 20,000 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000 डिवाइड बाई 10, 100 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। जो पिछले वाले जो हर क्वेश्चन में अपन कर रहे हैं, एक जीरो बढ़ा दो, 20,000 रुपये की कमाई है। घर का खर्च कितना है, 40% है। जब 10 की वैल्यू 2 है तो 40 मतलब 4 गुना की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000। सेम प्रोसीजर, 2,000, 10% है तो 1% और 40%। ठीक है, 4 2 8, 8,000। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर, मनोरंजन तथा एजुकेशन का कुल खर्च। मनोरंजन, इंटरटेनमेंट और एजुकेशन पे कुल खर्च कितना है, 20 + 10, 30% है। तो इसी प्रकार से जब 10 की वैल्यू जब 40 की जैसे निकाली वैसे 30 की निकालनी है। कैसे, 10 की वैल्यू जब 2,000 दे रखी है तो 30 की वैल्यू निकालनी है। 3 2 6, 6,000। ये अपना आंसर हो गया, थर्ड का आंसर 6,000 हो गया। और फोर्थ का है ना ये, बचत परसेंटेज, अच्छा ये फोर्थ का है। ठीक है, ये फोर्थ का है, सेकंड का है, फर्स्ट का है, थर्ड का रह गया है ना। बचत परसेंटेज कितनी है, ठीक है, बचत परसेंटेज अपने निकाल ही लिए। ये 10% बचत है, 90% इनको जोड़ा तो 90 आया, खर्च 90% आया तो बचत 10%। तो इनका आंसर ये है। अब कितना बचा अपने पास, 5 बचा है। 5 है घर के खर्च तथा एजुकेशन खर्च में अंतर। घर का खर्च कितना है, 40%, एजुकेशन 20%, अंतर कितना है, 20%। ये चीज़ आप निकालना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मुझे पता है, मुझे यकीन है आप निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे पास क्वेश्चन आए, पहले तो क्या कर रहे थे अपन, सारे परसेंटेज को ऐड करके घटा रहे थे। ठीक है, इस अगर पैटर्न चेंज हो जाए, पैटर्न ये आए कि अगर मैं 20% किस पे खर्च करता हूँ, एजुकेशन, या मैं यूँ कहूँ क्वेश्चन ऐसा है, 20% मैं एजुकेशन पे खर्च करता हूँ और शेष का 75%, शेष शेष का 75% घर के खर्च, घर के खर्च पर व्यय करता हूँ या खर्च करता हूँ तथा अंत में, मंथ के अंत में या लास्ट में, अंत में मेरे पास 750 रुपये बच जाते हैं, शेष बच जाते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया 20% में एजुकेशन में खर्च करता हूँ, एजुकेशन में खर्च करता हूँ तथा शेष का 75% घर के खर्च पर व्यय करता हूँ या खर्च करता हूँ तथा अंत में मेरे पास 750 बच जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और अपन से पूछा गया है कि मंथली इनकम क्या है, मासिक, मेरी मासिक कमाई क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि
एजुकेशन में कितना खर्च किया है, एजुकेशन का खर्च कितना है, या पूछ ले कि घर घर का खर्च कितना है, घर पे कितना खर्च किया है, कितना पैसा खर्च किया है घर पर, कितना व्यय किया है, ठीक है, या टोटल व्यय कितना है। कैसे करेंगे, मान लो मेरी इनकम कितनी है, एक्स मान के करेंगे। इसमें इसमें क्या मान लेंगे, मेरी इनकम है, मासिक इनकम है एक्स, उसका 20% एजुकेशन में, तो एजुकेशन में 20% खर्च कर दिया, तो बचा कितना है, 80% बचा है, ठीक है। तो एक्स का 80% बचा है, क्योंकि इसमें बोला है शेष का। जहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पैटर्न आ जाए ना, तो आपको बचा हुआ देखना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन देखिए, आपको जरूर से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। शेष का 75%, अब इसका 75% निकालना है। घर के खर्च पर व्यय करता हूँ, तो अब कितना बचेगा, 25% बचेगा, 25% बच जाएगा, जो कितना बता रहा है 750। आई बात समझ में। लैंग्वेज क्या है, मेनली इसमें लैंग्वेज ही अपन को रीड करनी है, लैंग्वेज से ही क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है 20% एजुकेशन में खर्च करता हूँ तथा शेष का 75% घर के खर्च पर व्यय करता हूँ, तथा अंत में मेरे पास 750 बच जाता है। बच रहा है 750, 750 कब बच रहा है, मान लो मेरा एक्स है इनकम, इनकम में से 20% उड़ा दिया, 20% एजुकेशन को दे दिया, तो 80% बचा है। मेरे से बोल दिया मेरी मेरी इनकम 100 की जगह एक्स मान ली मैंने, तो एक्स का पहले दिया 80% बच गया, फिर कितना बच गया, 25% बच गया, तो अब कितना बच गया, कुल मिला कितना बचा, 750 बचा। पहले ये बचा, फिर इसका 25% बचा, और ये कितना बचा, 750 बटा। अब सिंपल सा अपन को इनको सोल्व करना है। 25 दिया, ठीक है, और अब 0 0 और ठीक है, 3750 मेरा एक्स की वैल्यू जाएगी। इससे क्या मतलब आया मेरा, मेरी इनकम कितनी है, एक्स की वैल्यू मतलब मेरी इनकम मानी थी मैंने, इनकम 3750 आई है, तो मासिक कमाई मेरी आ गई है, ठीक है। एजुकेशन का खर्च कितना है, एजुकेशन पर 20% है, मासिक कमाई कितनी होती है, 100% होती है, तो मुझे 100% दे रखा है, ये 100% है, तो इसका मुझे कितना 20% निकालना है, ठीक है, 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, ये आप कर लोगे। अब इसी प्रकार से घर का पर कितना है, 75% है, जिस प्रकार से 20% निकाला है, इसी प्रकार से अपन को 75 निकालना है। कुल मासिक व्यय तो निकाल ही लिया अपन ने, 3750, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी ना समझ में आए तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके समझे, बैक करके समझे, मुझे आशा है बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। इससे बेसिक और कुछ नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन आपके माइंड में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, माइंड में बिल्कुल बैठ जाएंगे, मेथड बैठ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलता है। किसी गांव की जनसंख्या आपको कितनी दे रखी है, 25,000 दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन आया किसी गांव की जनसंख्या 25,000 है, जो 10% पर ईयर की दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो 2 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी वो निकालना है। तो सिमिलर पैटर्न है, 25,000 है, पिछले से नेक्स्ट साल कितनी बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, मतलब 1 साल हुआ 10% बढ़ गई, मतलब 110 हो गई। 100 तो थी सही, बड़ी मतलब 110 होगी, 110% होगी। इतनी 1 साल के बाद होगी, मतलब नेक्स्ट ईयर होगी, ठीक है। फिर 1 साल और बीता, फिर कितनी होगी, ये जितनी होगी उसकी 10% और बढ़ गई, 100 तो थी सही, 10 और बढ़ गई, मतलब 110 हो गई। 110 और परसेंटेज की जगह क्या होता है 1/100। तो ये अपन को पूछा है, इसको सोल्व करके अपन को आंसर निकालना है। तो पहले साल 25,000 थी, तो 2 साल बाद क्या होगी वो अपना इधर आ जाएगा, इनको सोल्व करने के बाद आ जाएगा। तो सोल्व करते हैं, 3 2 5, नीचे 4 है, तो 250 को 11 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करना है, 121, मतलब 250 को सिंपल सा 121 से मल्टीप्लाई करना है, तो 30,250। ये 2 साल बाद पॉपुलेशन हो जाएगी, ये अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों सिमिलर पैटर्न में मान लो कोई चीज़ घट रही है, मान लो किसी मशीन की प्राइस क्या है, 30,000 है,
और वो 10% से 25% से 30% से घट रही है, किसी भी परसेंटेज से घट रही है, तो क्या करना है, पहले 30,000 थी उसकी प्राइस, अब उसकी प्राइस कितनी घट रही है, 10% पर ईयर घट रही है। घटने में क्या होगा, पहले बढ़ रहे थे 100 का 110 हो रहा था, अब 100 का 90 रह जा रहा है, ठीक है। तो एक साल बाद कितना हो जाएगा, ये 90, ये 100% है, इसको 100% मानूँ तो एक साल बाद 90% रह जाएगी है। फिर अगले साल ये अपने पास वैल्यू हो जाएगी, 90% घट के वैल्यू हो जाएगी, फिर इसका अगले साल फिर 90% घट जाएगी, ठीक है। तो 2 साल बाद क्या हो जाएगी, इसको सोल्व करेंगे, वो 2 साल बाद क्या होगा, हो जाएगा। सोल्व करते हैं, 2 2 4 2 2 4 0, ठीक है। तो 9 9 81 डबल 0 और 3 0 0 3 24,300 ही रह जाएगी उसकी प्राइस, ठीक है दोस्तों। ये अपना आंसर हो जाएगा। कोई चीज़ 30,000 की है, 10% से डिप्रेशिएट हो रही है, घट रही है, तो 2 साल बाद कितनी वैल्यू रह जाएगी उसकी, 24,300 ही रह जाएगी, ठीक है। ये अपने आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों।